गुलिस्तान रम के, जो आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो, ये वाली कोठी। तो अब चलते हैं दूसरी कोठी के बारे में बताने में, क्योंकि दूसरी कोठी भी बिल्कुल जस्ट सामने है, कोठी दर्शन विलास। दोनों आमने सामने कोठी है और काफ़ी एक अच्छी हिस्टोरिकल साइट रही होगी, क्योंकि इसके सामने भी ये छतर मंजिल और फरत बख्श कोठी है। तो चलते हैं कोठी दर्शन विलास की तरफ, चलते हैं। तो चलते हैं अब दूसरी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जो है कोठी दर्शन विलास, इसके बारे में बताने के लिए। तो ये जो दोनों कोठी है, ये दोनों कोठी नवाब नसरुद्दीन हैदर ने बनवाई थी, पर इस कोठी का कुछ एक स्पेशल अटैचमेंट था नवाब नसरुद्दीन हैदर का, कि जो नवाब की जो बेगम थी, बेगम कुद्रशिया, उन्हीं की याद पर, उन्हीं के लिए नवाब साहब ने ये कोठी बनवाई थी, कोठी दर्शन विलास, जो एक फ्रेंच आर्किटेक्चर की बनी हुई कोठी है। 1832 में नवाब नसरुद्दीन हैदर ने अपनी बेगम के लिए, बेगम कुद्रशिया बेगम के लिए ये कोठी बनवाई थी, कोठी दर्शन विलास, जो एक फ्रेंच आर्किटेक्चर की बनी हुई कोठी है और बहुत ही ब्यूटीफुल कोठी है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो बना है छतर मंजिल की तरह, क्योंकि जब छतर मंजिल बन रहा था, ये रहे पीछे छतर मंजिल, तब उसी टाइम पर ये कोठी भी बनवाई गई थी। तो ये जो पीछे वाली कोठी है, ये पुरानी कोठी है, और ये वाली कोठी ये थोड़ा नई कोठी है, मतलब उससे थोड़ा पहले बनी है इस कोठी से। तो अब इस कोठी के और अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बताया जाए तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। इसकी हिस्ट्री ऐसी है, क्योंकि अब ये जो कोठी देख रहे हो, ये रेप्लिका है 4 कोठी का, क्योंकि ये 4 मुखी कोठी है। पहला इसका नाम था चरमुखी कोठी, मतलब ये 4 डायरेक्शन में इसके मेन गेट्स हैं, एंट्री है, और चारों डायरेक्शन डिफरेंट अवध किंगडम की हिस्ट्री की जितनी भी कोठी बनी उससे रेप्लिकेट की गई। जैसे अब ये जो सामने वाला एरिया देख रहे हो, ये है दिलकुशा कोठी से लिया गया रेप्लिकेशन, और इसका जो दूसरी तरफ है हिस्सा वो है मूशाबाग कोठी से रेप्लिकेट लिया गया, और तीसरी तरफ वाला है वो है फरत बख्श कोठी का। मैं दिखाता हूँ आपको तीनों हिस्से। चौथा हिस्सा वो थोड़ा अलग है, उसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं, नॉर्मल बना है, और वो अभी दिखता भी नहीं है, थोड़ा उसमें फेंसिंग हो चुकी है। लेकिन 3 हिस्से मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ये जो पहला हिस्सा है, ये लिया गया है दिलकुशा कोठी से। मैं गया हूँ दिलकुशा कोठी, लेकिन वो अभी टूट चुकी है, लेकिन जब वो बनी होगी तो अर्ली 19th सेंचुरी में उसका रेप्लिकेट लिया गया है, पहला गेटवे, ये दिलकुशा कोठी का, जो अभी है कोठी दर्शन विलास में। इसके जो आर्किटेक्चर थे, जो आर्किटेक्ट थे, वो थे रोशन तकई, बहुत फेमस आर्किटेक्चर थे अवध किंगडम के। उन्होंने इस कोठी को बनवाया था, जो कोठी नवाब नसरुद्दीन हैदर ने बनवाई थी अपनी बेगम के लिए। तो इसका ये जो फर्स्ट फेस है, ये है दिलकुशा कोठी के ऊपर बना हुआ। अभी मैं दिखाता हूँ इसका दूसरा फेस, जो है मूशा बाग। जब मैं मूशा बाग गया था, वो भी अभी टूट चुका है, लेकिन आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो फेस है उसका रेप्लिकेट होगा। मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा फेस इसका। तो ये है दूसरा फेस। अब ये फेस है, बिल्कुल लगता है कि ये मूसाबाग कोठी की तरह रेप्लिकेशन है। अगर आपको नहीं पता है तो ये देखिए, जैसे मैं मूसाबाग गया था तो वहाँ भी ऐसे कुछ मीनार्स थी, और यहाँ भी ऐसी वो मीनार्स हैं। तो ये वाला जो फेस है, ये है मूसाबाग का फेस, जो रेप्लिकेशन दिखाया गया है यहाँ पर। अभी तो हालत इसकी बहुत ख़राब है, लेकिन ये रेप्लिकेशन है मूसाबाग का।
जो सामने वाला रेप्लिकेशन था वो था दिलकुशा कोठी का, ये रेप्लिकेशन है मूसा बाग का। मतलब ये पूरी कोठी फ्रेंच आर्किटेक्चर पे तो बनी है, लेकिन इसके जो फेसेस हैं वो बहुत से आर्किटेक्चर के ऊपर डेडिकेटेड हैं। जैसे मैंने बताया था, जो मूसा बाग कोठी है वो कोठी बनी है न्यू क्लासिकल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में, और जो दिलकुशा कोठी है वो बनी बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। तो आप ये वाला जो आर्किटेक्चर देख रहे हो ये है न्यू क्लासिकल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर विद एसेंस ऑफ फ्रेंच आर्किटेक्चर। और ये वाला जो देख रहे हो जो मेन गेट वे है, जो जस्ट इन फ्रंट ऑफ कोठी दर्शन विला कोठी गुलिस्तान एरम, ये रेप्लिकेशन है कोठी दिलकुशा का। वही दिलकुशा कोठी जो कैंटोनमेंट एरिया में थी जब मैं गया था। ये है बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का रेप्लिकेशन। दिलकुशा कोठी का। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका तीसरा फेस। तो तीसरा फेस है जो फुरत बख्श कोठी पे बना है। मेरी पुरानी वीडियो फुरत बख्श कोठी में तो आप पहचान भी लोगे, वो भी एक फ्रेंच आर्किटेक्चर है। तो इनके जो आर्किटेक्ट थे वो थे रोशन तकई, मियाँ रोशन तकई, उन्होंने बनवाया था ये पूरी कोठी को। तो ये थर्ड फेस जो डेडिकेटेड है फुरत बख्श कोठी को। ये वाला फेस लग तो नहीं रहा है क्योंकि इसका मेजर पोर्शन टूट चुका है, काफ़ी पुरानी है ये, 200-250 साल पुरानी ये कोठी बनी है। लेकिन ये फेस लग रहा है कि ये फेस है फुरत बख्श कोठी का। तो ये है कोठी दर्शन विलास, जिसका पहले नाम चरुखी कोठी था, चरमुखी कोठी, जो चार तरफ डिफरेंट आर्किटेक्चर का एंट्रेंस लिए हुए थे। जैसे ये है दिलकुशा कोठी का एंट्रेंस। तो ये जो कोठी है ये डेडिकेटेड थी बेगम कुदरशिया नाम था बेगम का, उन्हीं के ऊपर डेडिकेट थी ये कोठी, जो नवाब नसरुद्दीन हैदर ने बनवाई थी। और सामने वाली कोठी ये तो नवाब साहब ने अपने लिए खुद ही बनवाई थी, एज अ लाइब्रेरी थी और उनके रेजिडेंस के रुकने के लिए, ठहरने के लिए जगह थी, रेजिडेंस था उनका। तो ये दो कोठी हैं जो केशरबाग कॉम्प्लेक्स में है। ये जो कोठी है जिसमें अभी मैं चल रहा हूँ, ये कोठी दर्शन विलास, ये नई कोठी है, मतलब इसका टाइम ज़्यादा नहीं है, ये कोठी पुरानी है, कोठी गुलिस्तान एरम। जब डेथ हो गई थी बेगम नसरुद्दीन हैदर, नवाब नसरुद्दीन हैदर की जो बेगम थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड ये कोठी बनवाई गई थी। अब और इसका अगर कोई इफ़ेक्ट बताया जाए तो 1857 की क्रांति के टाइम पर ये दोनों कोठी एक फोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड थी इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ के, अवध के रेवोल्यूशनरीज़ के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और यहाँ पर बहुत सारी डेथ हुई है, और स्पेशली इस कोठी में तो मर्डर हुआ था नवाब नसरुद्दीन हैदर का, इसी कोठी के तहखाने में। तो एलिगली कहा जाता है कि ये दोनों कोठी हॉन्टेड है और यहाँ पर रात पे कोई नहीं रुकता है। अभी थोड़ा दोपहर है तो मैं यहाँ पर, अभी थोड़ा शाम का टाइम है, दोपहर भी नहीं शाम का टाइम है, तो अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ। लेकिन
एलिगली यहाँ पर कहा जाता है कि ये दोनों कोठी हॉन्टेड हैं, कोठी हॉन्टेड हैं दोनों, और यहाँ पर कोई अंदर नहीं जाता है। वह जो काम करने वाले भैया हैं वही बस थोड़ा बहुत काम करते हैं इधर, और इधर कोई जाता नहीं है। और तरह तरह की यहाँ पर आवाज़ें आती हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो नेट पे है, स्प्रेड है और बताई जाती है। तो ये 2 कोठी थी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। इफ़ यू लव दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।